मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वास्तु दोष में बताया गया था कि वास्तु दोष से बचने के लिए भौतिक साधनों के सही उपयोग। देखो उसमें बताया गया था, मैंने जो बातें सभी आपको बताई या समझाई वो जीवन के हर मोड़ पे सभी के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, पति पत्नी, भाई मित्र, पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग ही क्यों ना हो। अगर उन बातों पर गौर करके चलता है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा और समझदारी से बीतने वाला है। पर निर्भर करता है हमारी अपनी सोच पे कि हम उन बातों पर कितना ध्यान दे रहे हैं, उन पे कितना फोकस कर रहे हैं। हम जो जीवन में जो भी मेहनत करते हैं उसके लिए सफलता का निश्चित होना, निर्भर होना हमारी इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने के लिए हमारी मेहनत और लगन कितनी है, हम उस काम पे ध्यान कितना दे रहे हैं। जितनी मेहनत और लगन हमारी अच्छी होगी रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा। जितना हम उस काम को समर्पित होंगे अपने आप उस काम के से जुड़े हुए जो साधन है वो आपको प्राप्त होने लगेंगे। जितनी हम मेहनत और ध्यान से काम को करेंगे उतना उस साधन के, उस काम के चारों तरफ के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और काम अपने आप ठीक होता चला जाएगा। उस काम में हमारी इतनी तरक्की होगी कि बड़े से बड़ी साधन की प्राप्ति हमें होनी शुरू हो जाएगी। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि साधनों के उपयोग। हम वास्तु दोष, पितृ दोष, पूजा के उसमें पढ़ रहे हैं कि मैंने पूजा नहीं करी, मैंने यज्ञ नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बड़े से बड़ा यज्ञ भी क्यों ना कर ले। अगर हम बड़े से बड़ा यज्ञ भी कर रहे हैं और हमारा ध्यान यही रह गया कि 5 रुपये के पान के पत्ते तो नहीं आए, मन में कोई दुविधा या कोई उलझन उलझी हुई है, अगर वो दुविधा या उलझन उलझी हुई है तो हमें उस चीज़ का लाभ या उस चीज़ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरे ध्यान से और पूरी लगन से, हमें उसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लिया हम पूजा पाठ ही कर रहे हैं, पूजा तो हम कर रहे हैं पर ध्यान हमारा कहाँ और किस ओर है, पूजा करने बैठे ध्यान खेत में उलझा पड़ा है कि भाई मेरे खेत में फसल खड़ी है या मेरा ये काम बिगड़ रहा है, ये काम सुधर रहा है, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। और इन जो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों से हमारा एकाग्रता का स्तर मजबूत होगा, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा। और जिस आदमी के एकाग्रता का स्तर जितना मजबूत है वो अपने जीवन को उतनी अच्छी और बेहतर तरीके से जी रहा है। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही बातें समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई आईपीएस या आईएएस भी बनना चाह रहा है तो इन सूत्रों को फॉलो करते हुए तभी हम आईपीएस बन सकते हैं, अन्यथा आईपीएस बनने की हम पहले पायदान पे भी नहीं पहुंच सकते। पढ़ाई अच्छी करना चाह रहे हैं तो इन साधनों को समझ करके ही हम अपनी किताबें संभाल के रखें, पेन संभाल के रखें, सारी चीज़ संभाल के रखें, तभी हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। खेती करते हैं तो खेती के लिए भी हमारे साधनों का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम जो भौतिक साधन हैं उनका उपयोग सही कर करके वास्तु दोष से कैसे बचें। नमस्कार, धन्यवाद।